हेलो एवरीवन, अकाउंटेंसी पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसका नेक्स्ट टॉपिक, और ये एपिसोड नंबर 2 है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक फर्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने जस्ट एपिसोड 1 में फिनिश किया था हमने जो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और आइए उसी से सेकंड उसका जो टॉपिक है वो है आपका फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन आपने पढ़ा, और डेफिनेशन में आप एक बार जरूर देखिएगा जो वहाँ पे डेफिनेशन था उससे रिलेटिंग ही यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन इसके फीचर्स में भी है, तो ये एक तरह से कॉमन है। तो आइए फिर भी एक बार समझ लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। आइए फर्स्ट पॉइंट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इसका मतलब ये होता है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शंस को। ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई क्या करना पड़ता है, तो आप जब ट्रांजेक्शंस करेंगे तो दो तरह के ट्रांजेक्शन होगा, एक होगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एक होगा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में जब आप कुछ भी परचेज या सेल करते हैं तो आपको वहां पर जो है पैसे मिलते हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कह सकते हैं आप, वो नॉन फाइनेंशियल मतलब ये होता है कहीं ना कहीं उनका फाइनेंस का कोई काम भी नहीं है और उससे कोई रिलेटेड भी नहीं है, तो उसे नॉन फाइनेंशियल कह सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे इवेंट्स की बात हो रही है। इवेंट्स का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर डे के लिए ही बनाया गया हो, उसे हम इवेंट्स कहते हैं। आइए आप समझते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है आपका मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस, राइट। मैं यहाँ पे एक मिनट दोबारा से आपको बताना चाहूंगा, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग ये तीनों एक ही हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग तो भी आप यही बताएंगे, आपसे पूछा जाता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग तो भी आप यही बताएंगे, और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग तो भी आप यही जो 7th में आपको बताने वाला हूं पॉइंट्स यही आपको बताना है, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस। मेजरमेंट ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है जैसे ट्रांजेक्शंस जब भी हम करते हैं उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए, उसे हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आप गुड्स परचेज या सेल करते हैं यदि उसकी वैल्यू मनी में निकल रही है, दिस इज कॉल्ड अ मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, और उसे ही आप बुक्स में रिकॉर्ड्स करोगे। मतलब आप ये कह सकते हैं अकाउंटिंग में हम जो फैक्ट्स होगा उसी को रिकॉर्ड्स करेंगे, यहाँ पर इमोशंस जो है और फीलिंग्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आई होप पॉइंट नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की बात करते हैं ट्रांजेक्शंस करने के बाद जब इसे हम रिकॉर्ड्स करेंगे तो रिकॉर्ड एक स्मॉल यूनिट में हो सकता है, जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद ये सब्सिडरी बुक्स है तो उसे कह सकते हैं हम कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, और एक्सेट्रा। जब हम इस चीज को वहां पे समझेंगे जो एक टॉपिक आएगा आपका जिसमें हम समझेंगे कैश बुक, परचेज बुक या सब्सिडरी बुक्स क्या होती है उसमें, और मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। फिर आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब ये होता है जैसे आपने जस्ट जब जो सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली है, रिकॉर्ड करने के बाद मतलब सब्सिडरी बुक बना ली है आपने, जर्नल एंट्री बना ली है आपने, उसके बाद जो आप उसको रिकॉर्ड करोगे उसे करोगे रिकॉर्ड लेजर। लेजर का मतलब यहां पे आप ये कह सकते हैं जो भी आप ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, जो ग्रुपिंग में ट्रांजेक्शंस था पहले से, अब उसे वन नेचर एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट नोन एज अ लेजर, उसे आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड करोगे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर हेड बना के रिकॉर्ड करोगे, दिस इज कॉल्ड अ लेजर, उसे कहते हैं हम यहां पे क्लासिफाइंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्लासिफाइंग के बाद, समराइजिंग का मतलब यहां पर ये होगा जितने भी सारे आपके ट्रांजेक्शन आपने यहां पे करे हैं उसे एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ताकि कोई भी इजीली आसानी से उस चीज को समझ पाए। मतलब आप ये कह सकते हैं एक अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल हम यूजर अकाउंटिंग यहां पर स्टेटमेंट तैयार करेंगे। हो सकता है जो अकाउंट से रिलेटेड हो वो भी समझ पाए, अकाउंट से फील्ड से नहीं भी हो उस चीज को वो भी समझ पाए, दिस इज कॉल्ड अ समराइजिंग। इसमें हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट 6 है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब बात करते हैं एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग, मतलब सब कुछ करने के बाद अब आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा जो आपके पूरे साल में जो आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस किए हैं, और अब उसको आप एक कह सकते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कैन मेक अ मीनिंगफुल एंड साउंड एंड जजमेंट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब आपका जो यहां पर पूरे साल का जो ट्रांजेक्शंस रहा है वो एक मीनिंगफुल एंड साउंड एंड जजमेंटफुल होना चाहिए, ताकि वो जो भी डिसीजन लिया गया वो आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबिलिटी हो। क्लियर पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। अब बात करते हैं कम्युनिकेटिंग की। आप जानते हैं जब अकाउंटिंग हम बनाएंगे तो यहां पर हो सकता है जो आपसे रिलेटेड मतलब कोई भी अदर पार्टीज आपके पास आए और आपसे जो है वो डील करना चाहते हैं, कुछ भी सामान खरीदना चाहते हैं या आप उससे डील करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपको एक जो इंटरेस्टेड पार्टी होगी उसको एक एनुअल रिपोर्ट या एक पीरियोडिक रिपोर्ट आप अपने फर्म की दिखाएंगे, और उसके बाद उससे डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद ये भी हो सकता है आप अपने लिए भी
अपने लिए भी आपको ये पता करना है जो अब तक मेरे फर्म में क्या चल रहा है, किस हिसाब से क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी आप अपना फाइनल रिपोर्ट मतलब एनुअल रिपोर्ट और जो आपका कह सकते हैं पीरियडिक रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए और जैसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।